हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी नंबर सिस्टम का दो पार्ट होता है, नंबर और सिस्टम। नंबर सिस्टम का कितने पार्ट होता है? दो पार्ट होता है। नंबर सिस्टम का मतलब, सिस्टम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार से रिप्रेजेंट करना। सिस्टम का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार से रिप्रेजेंट करना, जैसे कि बाइनरी सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम से रिप्रेजेंट करना। जो हम अभी पढ़ेंगे केवल इसको अभी बंद करते हैं, यानी कि ये अभी नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ते हैं नंबर्स, ओनली फॉर अभी नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर, नंबर का अर्थ होता है हिंदी में नंबर, NUMBER, नंबर यानी कि संख्या। नंबर का हिंदी होता है संख्या। नंबर से भी एक छोटा है डिजिट। पहले हम डिजिट, नंबर से भी एक छोटा होता है डिजिट, डिजिट। इसको हिंदी में, डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं अंक। पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल डिजिट कितना होता है, तो टोटल डिजिट होता है, हम लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कॉमा कॉमा होगा 7, 8, 9। यानी कि आपसे पूछेगा कि टोटल डिजिट कितना है, टोटल अंक कितना होता है, तो टोटल अंक होता है आपको, टोटल अंक कितना होता है, तो टोटल अंक आपको होता है 10। टोटल यानी कि कुल अंक आपको 10 हो जाता है। कुल अंक कितना हो गया? स्कूल ना लिखल है, कुल है भाई, इसको कुल नहीं, स्कूल ना पढ़ लेना। कुल 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 अंक हो जाता है 10। कुल अंक हो जाता है आपको 10। ये आपसे अगर कोई पूछ दिया जाएगा कि ये तो हो गया आपको डिजिट यानी कि नंबर, यानी कि हम आपको समझाने के लिए कहते हैं। जैसे कि आप कोई लेटर लिखते हैं, जैसे कोई लेटर लेते हैं, जैसे ABCD एक लेटर हो, जैसे हम जानते हैं कि 4 3 2 4 3 4, ये क्या है? डिजिट है? डिजिट है? नहीं, यह डिजिट नहीं है, यह एक संख्या। यह क्या है? यह एक संख्या है। इसको हम बोलते हैं संख्या। इसको क्या बोलते हैं? संख्या। यह क्या है? यह एक संख्या है, इसको हम संख्या बोलते हैं। और क्या कहते हैं कि 0 0 2, ए क्या है? तो ए, इसको हम संख्या और डिजिट यानी कि अंक, यानी कि नंबर, इसको हमें दोनों, यानी कि इसको डिजिट हम कह सकते हैं और अपने आप में एक संख्या भी है। दो, एक अपने आप में संख्या भी है। और आप कहिएगा कि सर यहाँ तो इसको 0 को भी अंक भी बोले हैं आप। देखिए भैया, आप 0 को मैं अंक बोले हैं भाई, लेकिन यहाँ 0 से इस तरफ जो बाएं साइड अगर कोई भी अंक से पहले अगर 0 लगा रहता है तो वो मीनिंग लेस होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं ABCD, कॉमा कॉमा कॉमा, यानी कि जेड तक, ठीक, डैश डैश जेड तक। आपको लिख देगा कि RAM, ई क्या है? ई क्या है? आप इसको आप क्या बोलिएगा? पहले ही बताइए, आप इसको बोलिएगा क्या? तो आप इसको बोलिएगा क्या? सॉरी, इस सब को मिलाकर, यानी कि RAM, इस सब को मिलाकर वर्ड बनल है। क्या बनल है? WORD वर्ड बनल है। WORD वर्ड बनल। हाँ, अगर इसी को हम लिखेगा, इसी को हम अगर लिख देंगे AMR, इसका कोई अर्थ आपको निकल रहा है? इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? तो आप बताइए। इस है तो वर्ड का समूह, लेकिन आपको ये कोई मीनिंगफुल लग रहा है? तो इसी को हम समझाने के लिए आपको यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं
और इससे आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 002 0000 3 0000 4 ये सब एक अंक और डिजिट, इस दोनों को ये अपने आप में एक नंबर भी है और अपने आप में एक संख्या भी है। चलो अब हम यहाँ से चलते, देखिए आप एक अच्छा नोट बनाना, ये सब हम समझाने के लिए बोले हैं, ये सब समझाने के लिए है। आप यहाँ से नंबर सिस्टम निकला, नंबर सिस्टम को 2 भाग होता है। आप एक नोट अच्छा तरीक़ा से बनाना। अभी तो आपको कॉपी में बस इतना ही पढ़ाया गया है, इतना ही पढ़ाया गया है, इतना ही पढ़ाया गया है, कह देते हैं इतना। अब यहाँ से चलिए, जैसे कि आप एज फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम अब एग्ज़ाम्पल समझाने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझना, ठीक ना। जैसे मैं 1 से लेकर, आपसे पूछ देगा 1 से लेकर 9 तक, 9 तक कितना कितना अंक होगा। भाई ये सब डिटेल में अपने कितना अंक होगा। तो 1 से लेकर 9 तक अंकों की संख्या, 1 से लेकर 9 तक अंक होगा आपको 9। 1 से लेकर 9 तक अंक होगा 9, 9 अंक होगा, ठीक, 9 ही अंक होगा। देखिए भाई हम उतना अक्षर बैठाने के प्रयास न कर रहे हैं, ये हम आप अपना नोट बनाना तो अच्छी तरह से एक अच्छा नोट बनाना, जैसे कि आपको रिवीजन में अच्छा लगे और अच्छा से नोट रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। एक नोट बनाना, मेरा एक प्रयास है कि आप अपने से नोट बनाना, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा भैया, आप जब तक नोट नहीं बनाइएगा, ठीक ना। एक नोट बनाइएगा। जैसे मैं आपसे फिर पूछ देगा कि 1 से लेकर 35 तक कितने डिजिट होगा, कितना डिजिट होगा, यानी कि कितना डिजिट होगा। 1 से लेकर 35 तक कितना डिजिट होगा, 1 से लेकर 35 तक कितना डिजिट होगा। तो आप लिखिएगा 35, हम एक बार रफ कर दे रहे हैं आपको, 35 माइनस 9 बटा 15 में से 9 गया तो 9 6 15 2 26, ठीक। देखिए भाई अब इसको हम 35, यहाँ से 10 to 35 हम लिख सकते हैं, ठीक ना। 35 तक 26 क्या हुआ नंबर, 26 गो नंबर है। 26 गो नंबर में डिजिट कितना आएगा, 2 डिजिट का नंबर। 26वां नंबर जो है जो 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है। ये दोनों डिजिट को हम गुना करेंगे, यानी कि 26 को नंबर अब बचल है। 9 गो डिजिट तो हम घटा दिए। 9 गो डिजिट इसलिए घटाए हैं क्योंकि 10 के बाद आता है, 10 के बाद 2 डिजिट आने लगता है, 10 11 12 13 इत्यादि, यानी कि 2 डिजिट का आता है। इसलिए अब 26 गुने 2 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट, ये 26 नंबर हुआ, ये 2 डिजिट हुआ। 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 52। ये पूरा यानी कि 10 से लेकर 35 तक ले कितना अंक हो जा रहा है, 52 हो रहा है। 10 से लेकर 35 तक, 10 से लेकर 35 तक कितना अंक हो जा रहा है, 52। अब हम तो घटा दिए हैं 9, यानी कि 1 से लेकर 9 तक में 9वां अंक होता है, जो हम 10वां लेटर से यहाँ तक ले 52 अंक हुआ। इसमें अब 1 से लेकर 9 तक, यानी कि हमसे पूछा है 1 से लेकर 9 तक, तो हम +9 कर देते हैं। 9 करने के बाद आता है हमको आंसर आ रहा है 61, यानी कि आपसे पूरा आंसर यहाँ आ गया आपको, पूरा आंसर आ गया आपको, आंसर आपको आ गया है 61। 1 से लेकर 35 तक ले आपको पूरा आंसर आया, डिजिट, कुल डिजिट है, ठीक। और फिर से पूछेगा कि आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि 1 से लेकर यानी हम हिंदी में बता रहे हैं, 1 से लेकर आपको पूछ देगा कि 58 तक कितना डिजिट होगा। तो 1 से लेकर 58 तक सेम प्रोसेस भाई जो हम बताए हैं। 58 माइनस 9 तो घट के आएगा आपको, जो घट गया 18 में से तो 9 8 10 8 18, 18 में से 9 गया तो 9, ठीक, 4 49। ई हो गया डिजिट, इसको हम डिजिट कहते हैं। और कितना, ये हो गया डिजिट, नहीं सॉरी भाई, ये हो गया नंबर,
49 नंबर तक 2 डिजिट का है, ठीक, क्योंकि 10 से लेकर 49 तक 2 डिजिट आ रहा है। तो हम इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा आपका 9 दूना 18, 4 दूना 8 एक 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 तो 9 8 17, 9 1 10, यानी कि 107 होगा। 107 भाई, कहीं भी गुना उना में गलती होगा तो आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि गुना भाग का मसला रहता है, ठीक ना। तो ये हुआ आपका यहाँ तक। अगर फिर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या कितना होगा। 1 से लेकर 99 तक अंकों का संख्या कितना होगा। भाई 1 से लेकर 99 तक तो फिर वही काम करना है। तो 1 से लेकर 99 तक होगा 99 माइनस 9 बराबर 90। 90 क्या हुआ, नंबर, 90 को नंबर हुआ, 90 को नंबर हुआ, 2 डिजिट होता है। 90 तक ले 99 तक ले 2 डिजिट आएगा, तो इंटू 2 डिजिट, यानी कि पूरा हो गया 9 180 डिजिट हुआ, 180 डिजिट। इसमें से हम घटाया कितना है, तो 9 गो डिजिट हम घटा लिए हैं, तो प्लस 9, यानी कि 189 डिजिट आंसर आपका होगा 189। यानी कि पूछेगा 1 से 99 तक अंकों की संख्या, तो 189। तो दोस्त, आशा करता हूँ कि दोस्त आप इतना तक समझ गए होंगे। आगे मैं फिर बता रहा हूँ एक सवाल और। क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर आपको हम बताने जा रहा है। 1 से लेकर 100 से लेकर 123, ठीक, 100 से लेकर 123। फिर उतना ही काम करना है। 100 से लेकर 123 तक कितना डिजिट होगा, कितना अंक होगा। तो फिर वही बात, 123 माइनस 99, 123 माइनस 99 घट के आपको आ जाएगा 24। 24 नंबर मल्टीपल डिजिट, यानी कि 100 के बाद 3 डिजिट रहता है, तो 3 डिजिट, यानी कि 72 और घटाए हैं 99, तो 99, यानी कि 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितना डिजिट होता है, तो 189। तो हम इतना तक घटाए हैं, तो और इसमें ऐड कर देंगे 189, तो हम आपको आ जाता है, तो आएगा क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका पूरा 261, यानी कि जोड़ेंगे तो 9 2 11 के 1 8 7 15 1 16 1 1 2 261 आंसर यही होगा, ठीक।